सब खुशियां मना रहे हैं। होली के समय दीपावली के जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे बड़े बूढ़े सब खुशी से नाच रहे हैं। भारत माता की जय और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान का है, जहां पाक विस्थापितों ने सीएए लागू होने की खुशी मनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राजस्थान सीएए का असर क्या देखने को मिल रहा है और इस पर विस्थापितों की कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सीएए क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान में इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। सीएए की जारी अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आने वालों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता लेने के लिए प्रदेश में इस समय करीब 35,000 पाक विस्थापित रह रहे हैं, लेकिन नए नियम के नोटिफाई होने के बाद इनमें से करीब 10,000 से ज्यादा लोग नागरिकता के दायरे में बाहर हो गए हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थी जोधपुर में रहते हैं। इसके अलावा जालौर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ये विस्थापित प्रवास कर रहे हैं। हालांकि नियमों के जारी होने के बाद नागरिकता के दायरे में आने वाले विस्थापितों की संख्या भी बढ़ी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद इन शरणार्थी शिविरों में दिए जलाकर खुशियां मनाएगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाक शरणार्थियों ने कहा कि इस वर्ष ये उनकी दूसरी दीपावली है। पहली दीपावली उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दिन मनाई थी। पश्चिमी सीमा के बाड़मेर और जैसलमेर का पाकिस्तान से रोटी बेटी का रिश्ता है। सरहद ने लकीर खींच ली, लेकिन रिश्तों की डोर नहीं टूटी। सीएए लागू होने की खबर ने ही हिंद से लेकर सिंध तक खुशी का संचार किया है। 11 साल से भी लंबे समय से इंतजार कर रहे कई हिंदू विस्थापितों को भारतीय नागरिकता की राह आसान हुई है। बाड़मेर में 45 आवेदन लंबित हैं। यहाँ बसे 70,000 पाक हिंदू खुश हैं। अब आपको हम सीएए से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताती हैं। सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सीएए के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए थे। पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई। गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ किए गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया था और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सीए क्या है और इसका असर क्या देखने को मिलेगा। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब सिर्फ बात हिंदुओं की मुस्लिमों को छोड़कर जो बाकी के धर्म है उनकी की गई है, तो क्या मुस्लिमों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा? इसको लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसका विरोध भी लगातार हो रहा है। लेकिन बात वही है कि इसमें हमने आपको एक पॉइंट बताया था जिसके अनुसार जो भारत के नागरिक हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो आपके इस पर विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।